अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के अंदर कोई फसाद हो, कोई बदअमनी हो, कोई बदसकूनी हो या कोई मुसीबत हो और उसमें भारत का हाथ ना हो या भारत का किरदार ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। अब मैं आपको एक और स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ बड़ी मज़े की, और वो ये है कि नहर सुइस के अंदर पिछले कुछ दिनों के दौरान एक बहरी जहाज़ फंसा और भारतीयों ने चीख चीख के आसमान सर पे उठा लिया कि ये देखे चीन से आने वाला जहाज़ जो है ये इसके अंदर फंस गया और चीन ने पूरी दुनिया की मईशत को नुकसान पहुँचाने के लिए ये कर दिया वो कर दिया। मगर अब जब खबर सामने आई है कि उस जहाज़ को चलाने वाले कम से कम 25 से ज़्यादा जो क्रू मेंबर्स थे वो भारतीय ही हैं, तो अब भारतीयों की इस तरह बोलती बंद हुई है कि जैसे पता नहीं उनको मौत पड़ गई हो। अब इन निकम्मे और जाहिल भारतीयों की वजह से नुकसान कितना हो रहा है पूरी दुनिया को, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लें कि पूरी दुनिया के अंदर गैस, पेट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें 15% तक बढ़ने जा रही हैं, सिर्फ इन्हीं निकम्मों की इस नालायकी की वजह से कि जो इन्होंने नहर सुइस के अंदर जहाज फंसा के खड़ा कर दिया और उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो तकरीबन 15% तक जो समंदरी तजारत है वो रुक चुकी है और उसका रोज की बुनियाद पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ नाज़रीन कि ये जो जहाज है, ये जहाज कितना बड़ा है, ये जहाज कितना कार आमद यानी कि तजारत के हवाले से इसको कितना अहम समझा जाता है और इसके जरिए कितने बड़े पैमाने पर तजारत की जाती है। एवरग्रीन इसका नाम है नाज़रीन, और ये कहा जाता है कि तजारती हवाले से सबसे बड़ा बहरी जहाज माना जाता है। 400 मीटर लंबा 20,000 कंटेनर्स इस जहाज के ऊपर रखे जा सकते हैं और ये जो फंसा हुआ जहाज है इसके ऊपर भी कम से कम 20,000 कंटेनर्स हैं इसके ऊपर मौजूद हैं। और 20,000 कंटेनर्स किसी भी मुल्क में अगर नाज़रीन जब पहुंचते हैं तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि उसकी मईशत के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ता होगा। तकरीबन 2,25,000 टन इस जहाज का जो है वो वजन है और 10 अरब डॉलर का जो माल है वो ये जहाज एक जगह से दूसरी जगह बआसानी लेके जा सकता है। एवरग्रीन जहाज 25 भारतीय इसको चला रहे थे और उनकी नालायकी की वजह से जहाज अब फंस चुका। इसके साथ साथ नाज़रीन और भी तकरीबन अब ये जो नहर सुइस बंद हुई है मिस्र की, तो इसके बाद अब वो जहाज, क्योंकि यहां से कम 10 जहाज से ज्यादा 10 से 15 जहाज रोज गुजरते हैं तजारती जहाज, तो अगर ये अब नहर बंद है और ये कहा जा रहा है कि ये तकरीबन कम से कम 1 महीने तक बंद रहेगी, तो इसके अल्टरनेटिव जो दूसरा रास्ता है नाज़रीन वो 19,000 किलोमीटर तक का है, यानी कि 19,000 किलोमीटर बहरी रास्ता और तय करना पड़ेगा अगर इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो भारतीयों की नालायकी की वजह से, नाअहली की वजह से बंद हो चुका है। तो अब पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के भी अंदर आने वाले कुछ वक्त के दौरान तेल की, गैस की और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें अगर 15% तक बढ़ जाएं तो आपने परेशान नहीं होना, आपने अपनी हुकूमत को बद्दुआएं नहीं देनी है, बल्कि आपने बद्दुआएं देनी है इन भारतीय निकम्मों को, इन भारतीय जाहिलों को, इन उल्लुओं को कि जिनकी वजह से अब पूरी दुनिया के अंदर तेल, गैस और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें बढ़ने जा रही हैं और इन नालायकियों की वजह से इतना बड़ा जहाज नहर सुइस के अंदर फंसा हुआ है। इस हवाले से भारतीयों की नालायकी के हवाले से, इनकी नाअहलियों के हवाले से आप 2 जुमले जो लिखना चाहें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि इनको इनकी औकात पता चले कि ये जो पहले शुरू में चीन के खिलाफ बड़े उछल के आ रहे थे कि चीन से आने वाला जहाज फंस गया, अब इनकी बोलती बंद है कि ये जो जितने भी क्रू मेंबर्स थे ये सब भारतीय थे, तो अब इनकी बोलती बंद है। तो अब हमने इनको बताना है कि असल हकीकत क्या है और आप कितने नालायक लोगों, कमेंट बॉक्स में जरूर इनकी छितरौल कीजिएगा।